नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की रणनीति में एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक दिलचस्प बदलाव की। जी। खबरें आ रही हैं कि हर इन्फेंट्री बटालियन में अब एक खास ड्रोन यूनिट जिसे एफपीवी ड्रोन प्लाटून कहा जा रहा है वो बनाने की योजना है। हाँ बिल्कुल, एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। अच्छा। इसका मतलब है कि जो ड्रोन उड़ा रहा है उसे स्क्रीन पर वही नजारा दिखता है जो ड्रोन देख रहा है, जैसे कि वो खुद ही ड्रोन में बैठा हो। ओहो, मतलब एकदम सीधी नजर। बिल्कुल। इससे निशाना साधना या किसी चीज पर नजर रखना बहुत सटीक हो जाता है। कमाल की तकनीक है। पर ये विचार आया कहाँ से? मतलब अचानक से एफपीवी ड्रोन्स पर इतना जोर क्यों? देखिए, ये अचानक नहीं है। हाल के जो युद्ध हुए हैं, जैसे यूक्रेन में, हाँ, वहाँ तो ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, वहां हमने देखा कि कैसे छोटे सस्ते ड्रोन्स भी लड़ाई का रुख बदल सकते हैं, चाहे वो निगरानी हो या फिर सीधे हमला करना। अच्छा। तो भारतीय सेना भी, मुझे लगता है, इन अनुभवों से सीख रही है और खुद को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। तो ये जो एफपीवी प्लाटून है, ये असल में होगी कैसी? मतलब कितने लोग होंगे इसमें? जो जानकारी है उसके हिसाब से हर प्लाटून में करीब 20 से 30 सैनिक होंगे। और इसमें सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर्स ही नहीं, बल्कि टेक्नीशियन भी होंगे जो इनकी मरम्मत वगैरह देख सकें, और सपोर्ट स्टाफ भी, एक पूरी टीम। और इन्हें घातक कमांडो यूनिट्स की तरह हर इन्फेंट्री बटालियन के साथ तैनात किया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। इन्हें बटालियन के अभिन्न अंग की तरह देखा जा रहा है। तो इनके काम क्या होंगे? सिर्फ देखना या एक्शन भी? दोनों ही। इनके काम काफी अहम होंगे। पहला तो है सीधी निगरानी। दुश्मन कहाँ है, इलाका कैसा है, इसकी लाइव जानकारी देना, वो भी रियल टाइम में। सही। दूसरा, सटीक हमला। ये छोटे बम या ग्रेनेड ले जाकर दुश्मन के ठिकानों, जैसे बंकर या मोर्टार पोजीशन, उनको निशाना बना सकते हैं। अच्छा, छोटे हमले मतलब? हाँ बिल्कुल। तीसरा, सीमाओं पर लगातार गश्त करना, खासकर वो इलाके जहां पैदल गश्त करना मुश्किल या खतरनाक होता है। और जाहिर है चौथा, सैनिकों की अपनी सुरक्षा। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे जाकर रास्तों को चेक कर सकते हैं, कहीं कोई घात लगाकर तो नहीं बैठा, जैसे एम्बुश वगैरह का पता लगाना। बिल्कुल। या फिर आईईडीज, मतलब वो जो विस्फोटक छुपा देते हैं जमीन में, उनका पता लगाने में मदद कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सैनिकों के लिए एडवांस वार्निंग सिस्टम जैसे हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। भारत के पास तो करीब 350 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियन है। जी हाँ। अगर हर बटालियन को ये क्षमता मिल जाए तो सेना की जमीनी ताकत कितनी बढ़ जाएगी? ये निश्चित रूप से एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। सोचिए, हर बटालियन के पास अपनी आंखें और कान आसमान में होंगे, जो न सिर्फ ज्यादा बड़े इलाके पर नजर रख सकेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन भी ले सकेंगे। सही। इससे कमांडरों को बेहतर जानकारी मिलेगी फैसले लेने के लिए, और दुश्मन पर दबाव भी ज्यादा पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक नई तकनीक जोड़ना नहीं है, ये तो लड़ने के तरीके में ही बदलाव है। हाँ, ये युद्ध लड़ने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। मतलब कम जोखिम उठाकर ज्यादा असरदार कार्रवाई। ये भविष्य की लड़ाइयों की दिशा तय कर सकता है ना? उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये दिखाता है कि कैसे कम लागत वाली तकनीक भी युद्ध में बड़ा फर्क ला सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना इन एफपीवी ड्रोन्स के जरिए अपनी निगरानी और हमले की ताकत दोनों को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। बिल्कुल। इससे दुश्मन पर पैनी नजर तो रहेगी ही, साथ ही अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना सटीक हमले भी किए जा सकेंगे। भविष्य की हाई-टेक लड़ाइयों की तैयारी कह सकते हैं इसे। हाँ, और अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये कदम दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक, खासकर अनमैन्ड सिस्टम्स, कितने निर्णायक होते जा रहे हैं। सही बात है। इसका असर सिर्फ सेना पर ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर और शायद हमारे रक्षा उद्योग पर भी पड़ेगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। जी। जब ड्रोन इतने छोटे, इतने सस्ते और इतने असरदार होते जा रहे हैं, तो भविष्य में जमीनी जंग का स्वरूप क्या होगा? क्या पारंपरिक हथियारों और सैनिकों की भूमिका बदल जाएगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।